आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुल्क की बात। मैं हूं आपके साथ अदीब अहमद। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क आज संविधान दिवस मना रहा है। हिंदुस्तानियों को आइन के तय बेदार करने और आइनी अक़दार को याद दिलाने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस साल का संविधान दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि मुल्क ने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं इस खास मौके पर सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पीएम मोदी समेत सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कानून वजीर किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर ई कोर्ट योजना के तहत कई पहलों की शुरुआत की। वहीं पीएम मोदी ने प्रोग्राम को खिताब कर कहा कि हमारा संविधान ही हमारी ताकत है। देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए ई इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस शुरुआत के लिए और ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कर्तव्यों की बात पर बल दिया था। ये हमारे संविधान की ही भावना का प्रकटीकरण है। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वो कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृतकाल में जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो संविधान का ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का यह अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले को भी याद किया और इस हमले में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश की। साथियों, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गुजरात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने वोटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो के मुताबिक अगले 5 सालों में गुजरात के नौजवानों को 20 लाख रोजगार के मौके दिए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए के बजट से 20,000 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। 3 सिविल मेडिसिटी, 2 एम्स के लेवल के इदारे बनाए जाएंगे और मौजूदा अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का महाराजा। वहीं बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इस दौरान आवाम को खिताब कर कहा कि जो कहा है वो करेंगे। जो चुनौतियां होंगी उनसे उठने वाली चुनौतियों को एलिमिनेट भी करेगा और जो स्लीपर सेल्स है, जो स्लीपर सेल्स रेडिकलिज्म को एक तरीके से जो एक अति सोच के लेकर के चलने वाले लोग हैं, उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं,
भारत विरोधी भारत विरोधी विचार है। उसी तरीके से जो एक कानून बनाया जाएगा जो गुजरात में डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी उसकी रिकवरी करने के लिए प्रॉपर्टीज एक्ट बनाएगा जो रिकवर करेगा डैमेज डन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। सामाजिक विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून बनाया। गुजरात को आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर गुजरात होने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम गुजरात की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाएंगे एफडीआई के डेस्टिनेशन में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बनाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं और उसका ये नंबर 1 सेंटर बनेगा। एक अपने आप में पहला प्रयोग गुजरात पर होगा कि हम गुजरात को, सारे गुजरात को 4 लेन 6 लेन की सड़क से सारे का सारे जो इसका बॉर्डर है उसकी उस पर एक सड़क बनाएंगे, परिक्रमा, जिसका नाम होगा परिक्रमा पथ। एक रैली को खिताब कर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने 2002 में जो सबक सिखाया था वो था कि आप बिल्किस के बलात्कारियों को मुक्त कर देंगे। यहाँ के MP साहब जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के MP से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने, कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया, गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस्ट बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है, जब मजलूमों से इंसाफ होता है। आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं मगर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार में आकर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया, पूरे मुल्क में बदनामी हो गई। अमित शाह साहब, आपने कौन सा सबक सिखाया कि दिल्ली में फसाद हो गया, दिल्ली में जुल्म हुआ, कौन सा सबक आपने सिखाया? दिल्ली शराब घोटाले के मामले में CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट कुल 7 लोगों के खिलाफ दाखिल की गई है। CBI ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है। इसी कोर्ट में शराब नीति घोटाले की सुनवाई हो रही है। CBI ने कोर्ट को बताया है कि जिन 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है उसमें 3 लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। इसके साथ ही CBI ने कोर्ट को यह भी बताया है कि मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी जांच चल रही है, इसीलिए उनका नाम इस चार्जशीट में नहीं है। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने BJP को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन पर लगे सारे इल्जामात गलत साबित हुए हैं और BJP कहानियां बना रही है। कभी बोले 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी बोले 500 करोड़ का, कभी 900 करोड़ का, कभी 140 करोड़ का, कभी 1 करोड़ का, तरह तरह की कहानियां इन्होंने सुनाई। इन्होंने मेरे घर पे CBI की रेड डलवाई, इन्होंने छापे डलवाए,
मेरे बैंक के लॉकर तलाशे। मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में इस तरह का कोई घोटाला हुआ नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, मैंने तब भी कहा था। लेकिन उस वक्त पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला यहाँ हुआ है। और उसके बाद में दुखी किया गया, बदनाम किया गया, प्रताड़ित किया गया सब लोगों को। आखिरकार ये समझ में आया आज सीबीआई की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। आज सीबीआई की चार्जशीट से समझ में आ गया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और बाकी चीजें अब कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और अपने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के थ्रू जो फर्जी रिपोर्ट बनाई, जो झूठी रिपोर्ट्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश करते हुए बनवाई आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने सीएस से। अब क्या आप अपने सीएस के खिलाफ और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करोगे? आज जब ये सिद्ध हो गया है कि सीबीआई ने इतने महीनों की छानबीन 800 अफसरों को लगा के 500 जगह रेड डाल के ये कहा कि मनीष सिसोदिया के नाम पे अभी कुछ नहीं है, तो मनीष सिसोदिया को जब एक तरह से सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, तो वैसे में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाना नहीं चाहिए? चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को तुरंत हटाना चाहिए। और मोदी जी जो 24 घंटे इस साजिशों में लगे रहते हैं कि सीबीआई के खिलाफ, सीबीआई को यूज करके, ईडी को यूज करके विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ, चुनी हुई सरकारों के खिलाफ साजिशें कैसे रची जाएं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है देश के लिए, देश की जनता के लिए, कि देश का राजा 24 घंटे सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को साजिशों में कैसे फंसाए, इसी का सपना देखता रहता है। आज जब सीबीआई से क्लीन चिट मिली है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी चाहिए। डिमांड आप कर रहे हैं सर, आज 1300 करोड़ का सतर्कता निदेशालय ने एक और करेक्शन की बात कर दी। ये रोज नए इस तरह से लाएंगे, इनको शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी स्कूल बना रहा है, जो सरकार इतनी मेहनत से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, उसके खिलाफ तरह तरह की झूठी साजिशें कर रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर अपने रद्दे अमल का इजहार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि एक तरह से सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। कल सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है सो कॉल्ड शराब घोटाले में, और उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। तो एक तरह से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी। सीबीआई और ईडी के लगभग 800 ऑफिसर्स पिछले 4 महीनों से इस केस पे काम कर रहे हैं। इन एजेंसीज ने रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनको एक ही काम दिया गया था कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी सबूत लेके आओ, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है। कल की चार्जशीट से ये साबित हो गया कि इनको मनीष सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला, इतना सा भी सबूत नहीं मिला। चुनाव के 1 हफ्ता रह गया एमसीडी चुनाव का, अगर उन्हें इतना सा भी सबूत मिला होता तो वो उसको इतना उछालते, जब कुछ नहीं होता तभी इतना उछालते हैं। इसका मतलब उनको रत्ती भर भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। इस दौरान इन्होंने 800 अफसरों ने काम किया, 24 घंटे काम किया, 500 से ज़्यादा जगह रेड मारी। मनीष सिसोदिया जी के सारे ठिकानों पे रेड मारी गई। उनकी दीवारें तोड़ तोड़ के देखा गया कि अंदर कहीं कैश तो नहीं है। ये कह रहे थे 10,000 करोड़ का घोटाला है। उनके गद्दे फाड़ फाड़ के देखे गए कि उसमें कोई पैसा तो नहीं है। उनके लॉकर सारे देखे गए। मनीष सिसोदिया का एक ही बैंक लॉकर है, वो देखा गया। मनीष सिसोदिया के जितना गांव में सारे रिश्तेदारों, सबकी जांच कर ली इन्होंने, कुछ भी नहीं निकला। तो कल की चार्जशीट ये दिखाती है कि इनको रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं या भारत तोड़ने वालों को जोड़ने का। ये राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ने वालों को जोड़ रहे हैं यात्रा से? सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, कि शर्म नहीं आती कांग्रेस को? कांग्रेस ने पहले भी देश को तोड़ा है और आज भी जिस तरह के लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं वो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। और यह मानसिकता जोड़ने की नहीं,
तोड़ने की मानसिकता है। जिन्होंने भी ये नारे लगाए हैं वो कभी माफ़ नहीं किए जाएंगे। मैंने जांच के निर्देश दे दिए, उनके खिलाफ सख्ततम कार्रवाई की जाएगी। खुद वीडियो डाल रहे हैं वो और बाद में खुद डिलीट कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? चोरी और सीना चोरी। मुझे लगता है कि उनकी मानसिक आयु काफ़ी कम है, अकल और बुद्धि का इस्तेमाल या तो है नहीं या करते नहीं है। दुनिया जानती है संघ की स्थापना 1925 में हुई। हमारे जो क्रांति नायक हैं, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो और चाहे टंटिया मामा हो, ये 1900 और उसके पहले इनका बलिदान हो गया था। तब संघ था कहाँ? जब संघ नहीं था तब संघ की बात कर रहे हैं। कौन भरोसा करेगा इन पे? दिल्ली में कांग्रेस के साबिक विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी की थी। शाहीन बाग में कांग्रेस नेता आसिफ खान एक नुक्कड़ सभा को खिताब कर रहे थे। इस दौरान उनके भाषण पर पास में खड़े एसआई ने ऐतराज जताया और बोलने से मना किया। इसी बात पर आसिफ खान बिफर गए। उन्होंने माइक से ही एसआई को लेकर गाली गलौज का इस्तेमाल किया। आसिफ खान ने सब इंस्पेक्टर को न सिर्फ गालियां दी बल्कि उनके हिमायतियों ने हाथापाई और धक्का मुक्की भी की। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लखनऊ वाक़ई शिया कॉलेज में ऑल इंडिया हुसैनी फंड की ओर से अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से आए शिया मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का पैगाम आम करना। इस दौरान आतंकवाद को जड़ से मिटाने को लेकर गौर व फिक्र किया गया।